हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आज हम बात करेंगे एक ऑडिट एग्जीक्यूशन के बारे में। हमने ऑडिट प्लानिंग कंप्लीट कर ली है, पार्टनर से साइन ऑफ करा लिया, बढ़िया तरीके से साइन ऑफ हो गई है। चारों धुरंधर हमारे प्लानिंग करने के बाद एग्जीक्यूशन की ओर बढ़ चुके हैं। उसके बारे में अभी हम बात करेंगे कि एग्जीक्यूशन किस तरीके से करना है। तो हमारे जो चारों धुरंधर है पहुंच गए हैं क्लाइंट के पास, क्लाइंट प्लेस पे चारों बैठे हुए हैं। सोनू उठता है, सोनू मार्कर उठाता है और बोलता है कि हम अपने एग्जीक्यूशन को, ऑडिट एग्जीक्यूशन को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे मेजरली। बोलता है एक हम कंट्रोल की टेस्टिंग करेंगे, दूसरा हम सब्सटेंशियल प्रोसीजर करेंगे। चेतन पूछता है कि हम दो पार्ट में क्यों डिवाइड कर रहे हैं, रीजन क्या है, ओनली वाई टू। तो बोलता है कि क्योंकि कंट्रोल्स की जो टेस्टिंग है उसके ऊपर हम ओपिनियन देंगे अलग से, है ना, अलग से ओपिनियन देंगे आईसीएफआर के अंदर, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो बोलता है कि सब्सटेंशियल प्रोसीजर के थ्रू हम ओपिनियन देंगे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर है या नहीं है। कंट्रोल को साक्षी मानते हुए, कंट्रोल को बेस बनाते हुए सब्सटेंशियल प्रोसीजर को चेक करेंगे हम लोग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताएंगे ट्रू और फेयर है या नहीं है। कंट्रोल को जो हम टेस्ट करेंगे उसके बेसिस पे हम बोलेंगे कि क्या हमारा आईसीएफआर, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। चेतन बोलता है मैं समझ गया हूँ, बिल्कुल ये पढ़ा हुआ है मैंने, ठीक से याद नहीं आ रहा था, धुंधला था, इसलिए अब ठीक से याद आ गया है। सर बताइए सोनू जी क्या करना है मेरे को आगे। चेतन बोलता है इतना, तो वो बोलता है कि सोनू बिल्कुल इसी तरीके से जज्बा रखना है। तो चारों के चारों को बोलता है कि जैसा कि हमने प्लानिंग करके डिसाइड करा था कि किस किस का कौन कौन सा एरिया होगा, अपना अपना एरिया पकड़ लो और क्लाइंट को पकड़ लो, जाके बैठ जाओ और जाके सबसे पहले समझो वॉक थ्रू। चेतन बोलता है वॉक थ्रू का क्या मतलब होता है। वो बोलता है कि वॉक थ्रू का ये मतलब होता है कि हमारे जो भी बिजनेसेस हैं, जो भी हमारे बिजनेस प्रोसेसेस हैं, उसका क्या प्रोसेस रहेगा। पप्पू साइड से देखा देखा मुस्कुरा रहा होता है कि मतलब चल क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है, देख रहा होता है। उतनी देर में चेतन पूछता है कि सर ठीक से बताइए कि क्या कहना चाह रहे हैं आप। तो सोनू बोलता है कि मैं काम करता हूँ, आपको एक स्क्रीन दिखाता हूँ, स्क्रीन के ऊपर किस तरीके से प्रोसेस रन करता है, आप इस तरीके से देखिए किस तरीके से पूरा प्रोसेस रन कर रहा है, ये प्रोसेस को समझिए। और इसको मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस तरीके से सोनू समझाता है हमारे चेतन को। चेतन कहता है कि समझ में आ रहा है सर मेरे को, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे तो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। कहता है कि बिल्कुल, आपको मैं बताता हूँ कि रेवेन्यू का मान लीजिए प्रोसेस है। रेवेन्यू का प्रोसेस किस तरीके से होता है। रेवेन्यू का प्रोसेस कुछ तरीके से होता है कि रेवेन्यू सबसे पहले तो कस्टमर के पास से एक परचेज ऑर्डर आएगा, कस्टमर के पास से। ऑन दैट बेसिस, परचेज ऑर्डर के बेसिस पे, परचेज ऑर्डर किसके पास आएगा, मार्केटिंग टीम के पास। मार्केटिंग टीम जो होगी वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में देगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, उतने जो चावल होंगे, जो भी उसके ऊपर डिमांड आई होगी, चावलों की जो भी क्वांटिटी आएगी उसका प्रोडक्शन करेगा। उसके बाद जो इनवॉइसिंग होगी वो हो जाएगी और कस्टमर के पास डिलीवर हो जाएगा, कस्टमर के पास से पैसा आ जाएगा। इतना सा प्रोसेस होगा। ये मैंने आपको मतलब उसमें बताया, आपको संक्षेप में बताया, ब्रीफ में बताया। आई होप चेतन जी आपको समझ में आया होगा। चेतन बोलता है बिल्कुल सर समझ में आ गया है, लेकिन इस तरीके से मेरे को पूरा का पूरा प्रोसेस ढंग से लिखना है। वो बोलता है कि हाँ जी सर, आप इस तरीके से आप लिख के लाना है, आपको समझ के आना है। सबसे पहले वॉक थ्रू जाते हैं, चारों के चारों बंदे अपने अपने बिजनेस प्रोसेस हेड को पकड़ लेते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट वाला, एक्सपेंस वाला एचआर को पकड़ लेता है, रेवेन्यू वाला मार्केटिंग वाले बंदे को पकड़ लेता है, इन्वेंट्री वाला जाके पकड़ लेता है हमारे प्रोडक्शन वाले को। इस तरीके से सारे आपस में पकड़ लेते हैं। परचेज वाला परचेज डिपार्टमेंट को पकड़ लेता है। इस तरीके से सारे प्रोसेस समझ के आ जाते हैं। ऑन दैट प्रोसेस के बेसिस पे वो देखते हैं कि क्या इनके प्रोसेस में ही तो डेफिशिएंसी नहीं है। प्रोसेस में ही तो डेफिशिएंसी नहीं है। मान लीजिए कि पीओ कस्टमर से आ रहा है लेकिन मेरे यहाँ पे अप्रूव ही नहीं हो रहा है, तो ये डेफिशिएंसी है। ठीक है, मेरे प्रोसेस में है ही नहीं कि मैं उसको अप्रूव करता हूँ, तो ये डेफिशिएंसी होगी प्रोसेस के अंदर ही। तो ठीक है, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क है। तो मेरे को अपने जो सैंपल्स हैं वो मेरे को बढ़ाने पड़ेंगे जब मैं अपना सब्सटेंशियल प्रोसीजर करूंगा, उसके अंदर बात करेंगे। लेकिन आप समझिए यहाँ पे मेरी डेफिशिएंसी हो गई। सबसे पहले तो मैंने क्या करा, प्रोसेस को समझा। प्रोसेस को समझने के बाद मैं समझूंगा कि कहाँ कहाँ पे कंट्रोल्स हैं, उन कंट्रोल्स पे मेरे कौन कौन से असर्शंस इंश्योर हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना समझिए उतने किस किस कौन कौन से मेरे असर्शन इंश्योर हो रहे हैं उस कंट्रोल के थ्रू। जो भी मेरे कंट्रोल होंगे वो फाइनेंस रिलेटेड होने चाहिए, जो भी मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। ठीक है, तो वेदर इनवॉइस वाज अप्रूव्ड और नॉट, वेदर पीओ वाज अप्रूव्ड और नॉट, तो डायरेक्टली ये मेरे फाइनेंशियल्स के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। ऑपरेशनल कोई कंट्रोल्स नहीं होंगे, जैसे ब्रेक डाउन मेंटेनेंस का कोई कंट्रोल है तो ब्रेक डाउन मेंटेनेंस इज अ ऑपरेशनल कंट्रोल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है अब मेरे को ऑपरेशनल कंट्रोल भी मैं डालूंगा। जो भी मेरे कंट्रोल्स हैं जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं, उस कंट्रोल को मेरे को अपने जो भी मैंने वॉक थ्रू करा उसके बेसिस मेरे को उन कंट्रोल को आइडेंटिफाई करना है। देन उसके बाद उसकी टेस्टिंग करनी है, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। तो मेरे को टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना है। अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के अंदर मेरी कुछ भी डेफिशिएंसी मिली तो मेरे जो सब्सटेंशियल प्रोसीजर होंगे उसके सैंपल बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर उसके अंदर कुछ डेफिशिएंसी नहीं मिली तो मेरे सब्सटेंशियल प्रोसीजर के सैंपल्स घट जाएंगी। तो इस तरीके से मेरे को क्या करना है, मेरे को अपने कंट्रोल्स की टेस्टिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंक्लूजन, कि जो भी मैंने कंट्रोल्स की टेस्टिंग करी, जो भी मेरे को लगा कि हाँ यार मेरे इतने इतने कंट्रोल्स हैं, कंट्रोल्स के बेसिस पे मैं क्या करूँगा, सब्सटेंशियल प्रोसीजर को अब मैं प्लान करूँगा।
सब्सटेंशियल प्रोसीजर के अंदर अगेन मैं सेशंस इंश्योर करूंगा, जैसे कि हमने प्लानिंग के अंदर बात करी थी। प्लानिंग में जो जो मैंने लिखा था, रेवेन्यू की, परचेज की, इन्वेंट्री की, जो जो मेरे को सेशन इंश्योर करने थे, अकरेंस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, एवरीथिंग मैं क्या करूंगा सब्सटेंशियल प्रोसीजर के अंदर इंश्योर करूंगा, ठीक है। उसके बेसिस पे वो सारी चीजें मैं करूंगा। तो सोनू बोलते हैं कि अब हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल कंप्लीट कर लिया है, तो अब हमारी बारी है सब्सटेंशियल प्रोसीजर की। आर यू गाइज रेडी, चारों से पूछता है सोनू, टीम अपने आप को मिलाकर। वो बोलता है हाय सर, हाय, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे कुछ अलग डायलॉग था। तो हाउस द जोश, हाय सर, चारों बोलते हैं। तो चारों बोलते हैं कि हमारा जोश हाई है, और उस तरीके से वो सब्सटेंशियल प्रोसीजर को स्टार्ट कर देते हैं। सब्सटेंशियल प्रोसीजर जब वो स्टार्ट करते हैं तो बोलते हैं कि सर सब्सटेंशियल प्रोसीजर पर तो हम आ गए हैं, हमारा कंट्रोल तो बढ़िया तरीके से ऑपरेट करते हैं, तो हमें हमारे सैंपल कम हो जाएंगे। वो बोलता है बिल्कुल, आपको जो सैंपलिंग है, जो हमने प्लानिंग करी थी, उसी हिसाब से हमें चलना है, कुछ भी इसके अंदर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट के अंदर कुछ भी हमें बदलाव नहीं करना है। चेतन कहता है क्या मतलब है सर, अभी हम बदलाव भी कर सकते हैं? कहता है हाँ जी सर। कहता प्लानिंग जो आपने करी थी हो सकता है वो चेंज करनी पड़े। चेतन बोलता है क्या मतलब है सर आपका? वो बोलता है कि अगर हमारे कंट्रोल के अंदर डेफिशिएंसी निकल जाती, हमारे कंट्रोल के अंदर डेफिशिएंसी निकल जाती तो हमें सैंपल साइज बढ़ाना पड़ जाता। तो हमें सैंपल साइज जब बढ़ाना पड़ जाता तो हमारी जो चीजें हैं जो हमने प्लान करी थी उस हिसाब से नहीं होती, तो हमें नेचर टाइमिंग एक्सटेंट को मतलब नेचर टाइमिंग एक्सटेंट को अकॉर्डिंगली हमें ठीक करना पड़ता। बोलता सर समझ गया हूं मैं। तो सोनू बोलते हैं कि अगर आप समझ गए हैं तो एक काम करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपने ऑडिट को और सब्सटेंशियल प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है कि सर ठीक है बढ़ते हैं, क्या मतलब है सब्सटेंशियल प्रोसीजर का, थोड़ा सा वो बता दीजिए। तो बोलता है कि अब मेरे को चेक करना है वाउचिंग और वेरिफिकेशन। बोलता है कि ठीक है सर कर लेंगे, लेकिन कैसे करेंगे वो बता दीजिए। वो बोलता है कि जैसे हमने पढ़ा था असर्शन, जो हमने बोले थे कि हमें क्या क्या असर्शन इंश्योर करने हैं, याद है? बोलता है बिल्कुल याद है सर। तो बोलता है वो सारे असर्शन जो भी हमने लिखे थे वो सारे के सारे हमें यहाँ पर इंश्योर करने हैं। वो बोलता है कि कैसे? वो बोलता है कि जो भी हमने चीजें पढ़ी थी, रेवेन्यू के अंदर जो हमने बोला था, परचेज के अंदर जो बोला था, इन्वेंट्री के अंदर जो बोला था, अब हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। अकरेंस के अंदर हमें सैंपल टेस्ट करने हैं। सैंपल के लिए हम किसको लगाएंगे? हमारे पप्पू को। पप्पू क्या करेगा? सैंपल टेस्ट करेगा, फर्स्ट ईयर आर्टिकल है उसको लगाओ काम पर। पप्पू बोलता है कि ठीक है सर कर लूंगा, अभी अभी नया आया हूँ, मैं बिल्कुल करूंगा सैंपल टेस्ट, मैंने पढ़ा हुआ है वाइफ वाउचिंग, मैं कर लूंगा ढंग से। तो बोलता है कि ठीक है पप्पू लग जाओ। पप्पू स्टार्ट कर देता है अपनी वाउचिंग। अब इस तरीके से अकरेंस और एक्यूरेसी उससे इंश्योर हो जाती है, जैसे हमने बात करी थी उसके अंदर, प्लानिंग के अंदर, वीडियो के अंदर। बाकी के जो कट ऑफ, बाकी की जो चीजें होती हैं, कंप्लीटनेस एंड ऑल, वो सारी चीजें इंश्योर होती है, एनालाइज करा जाता है, एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करे जाते हैं। इस तरीके से हमारा सब्सटेंशियल प्रोसीजर कंप्लीट होता है। लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि कुछ डेफिशिएंसी निकल जाती है। अब जो डेफिशिएंसी निकल जाती है सब्सटेंशियल प्रोसीजर करते हुए, तो वो देखते हैं कि बेसिकली कुछ जो रेवेन्यू है वो रिकॉग्नाइज नहीं होना चाहिए था, कंपनी ने ज्यादा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया है। यहाँ पर जाएगा जो हमारा जो सोनू होगा, वो जाएगा मैनेजमेंट के पास, बोलेगा कि जो भी आपका जो रेवेन्यू है इसको रिवर्स करिए, अदरवाइज हम आपका जो ये नंबर है, मटेरियल नंबर है 50 लाख को क्रॉस कर रहा है, हम इसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफाई कर देंगे। वो बोलता है कि सर ऐसे कैसे कर दे रिवर्स? वो बोलता है कि आप बिल्कुल करना पड़ेगा सर। वो बोलता है कि नहीं करेंगे। बोलता है कि ठीक है सर, हम आपके ऑडिट ओपिनियन के अंदर हम लिख देंगे कि आपने रिवर्स नहीं करा है और ये मिसस्टेटेड है आपकी फाइनेंशियल। सोनू बोलता है। चेतन और पप्पू और मोनू पीछे पड़े बैठे होते हैं, सुन रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है चलते रहो, बढ़िया चल रहा है, प्रोग्राम देख रहे होते हैं। सोनू लड़ रहा होता है, बात कर रहा होता है। इतने में वो कॉल करता है मोहिनी को। मोहिनी को बोलता है कि मैम मेरे को एक गड़बड़ मिली है रेवेन्यू के अंदर। रेवेन्यू के अंदर एक गड़बड़ मिली है, 2 करोड़ रुपए के से इन्होंने नंबर बढ़ा रखा है, लेकिन ये रिवर्स नहीं कर रहे हैं। वो बोलती क्यों नहीं कर रहे? वो बोलते हैं कि मान नहीं रहे, बोल रहे हैं हमारे हिसाब से सही है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए था। वो बोलते हैं कि अच्छा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए था, तो उनसे बोल दो कि हम ऑडिट ओपिनियन में दे देंगे, क्वालिफाई कर देंगे आपकी रिपोर्ट। वो बोलता है कि इतने में वो बोलता है कि ठीक है मैं उनको बोल देता हूँ। इतने में जैसे ही वो बोलते हैं उनको वो डर जाते हैं, क्योंकि ऑडिट ओपिनियन अगर क्वालिफाई हो जाएगा तो वो बोलेंगे कि हमें बैंक लोन नहीं देगा, हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वो इतना बोलते हैं और इतना बोलते हैं कि हमें ये सारी दिक्कत हो जाएगी, तो ऑडिट ओपिनियन को क्वालिफाई नहीं करते। वो बोलते हैं कि हम एक काम करते हैं, रेवेन्यू को कम कर लेते हैं। रेवेन्यू जैसे कम कर लेते हैं वो सेटिस्फाई हो जाते हैं ऑडिटर, और उस अपने ऑडिट को, ओपिनियन को क्वालिफाई नहीं करते, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट देनी पड़ेगी। इस तरीके से सब्सटेंशियल प्रोसीजर परफॉर्म होते हैं। जो उनके एक्सपर्ट जो हमने इन्वॉल्व करे थे उसकी रिपोर्ट, जो वैल्यूएशन वाली जो रिपोर्ट है, उसको वो लोग अपनी फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट करते हैं। सब्सटेंशियल प्रोसीजर को अपनी फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट करते हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को अपनी फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट करते हैं। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट करने के बाद पहुंच जाते हैं मोहिनी के पास। मोहिनी से बोलते हैं कि सब्सटेंशियल प्रोसीजर हमने कर लिए हैं, आप रिव्यू कर लीजिए। मोहिनी रिव्यू करती है, कुछ उसको चीजें मिलती है, उनको बोलती है चारों को कि ये चीजें आप ठीक कर लीजिए, ये सारी चीजें ठीक कर लीजिए। दोबारा ठीक करते हैं, दोबारा पहुंचते हैं फाइल के अंदर। वो बोलती है कि आप प्रिपेयर मार्क कर दीजिए, रिव्यूअर मैं मार्क कर दूंगी, रिव्यू कर दूंगी फाइल को। जो ABCD सॉफ्टवेयर है हमारा, उसके अंदर आप प्रिपेयर मार्क कर दीजिए कि आप बोल दीजिए मैंने प्रिपेयर कर दिया है, मैं रिव्यूअर मार्क कर दूंगी कि मैंने रिव्यू कर दिया है। सब्सटेंशियल प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद पहुंच जाते हैं
पार्टनर के पास बोलते हैं कि हमने सारे सब्सटेंसिव और कंट्रोल प्रोसीजर कर लिए हैं, बताते हैं कि क्या क्या चीज़ हमें मिली, क्या चीज़ें नहीं मिली, किस तरीके से हमने ऑडिट एग्जीक्यूट करा, क्या करा, कैसे करा। पार्टनर सेटिस्फाई होता है अगर वो बोलता है कि ठीक है। अगर कुछ उसको लगता है कि ऊपर नीचे कुछ चीज़ें हैं, उसको अपने कुछ रिव्यू पॉइंट देता है, उसके रिव्यू पॉइंट को रिजॉल्व करा जाता है। रिव्यू पॉइंट को रिजॉल्व करने के बाद जो सब्सटेंसिव प्रोसीजर और जो कंट्रोल प्रोसीजर होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा सेकंड पार्ट यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आपको इस वीडियो में भी मज़ा आया होगा। अगर आपको मज़ा आया है, अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तीसरी वीडियो में अब हम मिलेंगे और कंप्लीशन प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।